अधिकारी पर एक्शन, संदेश खाली में हड़कंप। सुप्रीम कोर्ट का डंडा चलते ही छूटे ममता के पसीने। शाहजहां शेख बन गया टीएमसी के लिए काल। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज और मैं आपके साथ शबनम। संदेश खाली के बदमाश शाहजहां शेख के कर्मों का सख्ती से हिसाब हो रहा है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, लपेटे में टीएमसी के और भी नेता आ रहे हैं। ममता ने शाहजहां शेख को पार्टी से बाहर निकालकर लाख बचने की कोशिश की, लेकिन जांच की आंच टीएमसी के लिए काल बन रही है। क्योंकि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने ममता बनर्जी की हेकड़ी निकाल दी है, तो दूसरी तरफ शाहजहां शेख ऐसे राज उगल रहा है जो टीएमसी के लिए घातक बन रहे हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। संदेश खाली के प्रभारी अधिकारी विश्वजीत सपुई का तबादला कर दिया गया है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद बंगाल प्रशासन ने यह फैसला लिया है। ये कार्रवाई प्रताड़ित महिलाओं की शिकायत न सुनने की वजह से की गई है। विश्वजीत को 3 महीने पहले ही संदेश खाली पुलिस थाने का प्रभारी बनाया गया था। महिलाओं के विरोध प्रदर्शन के बाद विश्वजीत का तबादला किया गया है। थाना प्रभारी का तबादला कर ममता सरकार ताव दिखा रही है जैसे न जाने कितना बड़ा एक्शन ले लिया हो। अब कोई दीदी से पूछे कि तबादला करने से आखिर क्या होगा। ये पुलिस अधिकारी कहीं और तैनात होगा तो वहां पर भी पीड़ित लोगों की आवाज ही दबाएगा। अगर एक्शन लेना था तो उसे बर्खास्त किया जाता, एफआईआर की जाती, उसकी हरकतों का हिसाब लिया जाता। लेकिन नहीं, ममता सरकार ऐसा नहीं करेगी, क्योंकि ममता बनर्जी को भी डर है किसी पर भी एक्शन लिया तो नापी जाएंगी, वो राज भी खुल जाएंगे जिसकी शायद ही ममता बनर्जी को उम्मीद होगी। यही वजह है कि ममता बनर्जी कार्रवाई का दिखावा कर ड्रामेबाजी कर रही हैं। ये सब भी ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट का डंडा चलने के बाद कर रही हैं, क्योंकि मैडम साहिबा ने दिखावे के लिए शाहजहां शेख को पार्टी से निकाल फेंका, सीआईडी जांच बैठा दी ताकि बंगाल में अंदर ही अंदर शाहजहां शेख को बचा सके। लेकिन जब मामले की जांच हाईकोर्ट ने सीबीआई को सौंपने की बात कही तो ममता बनर्जी तुरंत दरिंदे शाहजहां शेख को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। क्या दलील दी, ये भी बताते हैं। ममता सरकार की तरफ से कहा गया, बेबुनियाद आरोप लगाकर सीबीआई को केस ट्रांसफर किया गया, जबकि हमारी एसआईटी जांच कर रही थी। सीबीआई को केस ट्रांसफर करना गलत है, ये सुप्रीम कोर्ट के पुराने आदेशों का उल्लंघन है। राज्य की पुलिस ने इस मामले में तेजी दिखाई है और इसकी अभी भी जांच चल रही है। ममता बनर्जी की इन दलीलों पर सुप्रीम कोर्ट ने जमकर फटकार लगाई, तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया। साथ ही हाईकोर्ट के फैसले का इंतजार करने के लिए कहा गया। हाईकोर्ट ने भी इस मामले पर कड़ी फटकार ममता बनर्जी सरकार को लगाई। अब ममता सरकार अगर इतनी ही तेजी से जांच कर रही होती तो शायद आज संदेश खाली में ये कांड नहीं हुआ होता। 2 महीने तक शाहजहां शेख लापता नहीं रहता। अगर ममता प्रशासन की नजर संदेश खाली पर सीधी होती तो संदेश खाली इंसाफ के लिए रो नहीं रहा होता। लेकिन तब न ममता जागी न वहां की पुलिस। यही वजह है कि न सिर्फ केंद्रीय एजेंसियों को वहां सख्ती दिखानी पड़ रही है, बल्कि कोर्ट भी संदेश खाली की घटना और दरिंदे शाहजहां शेख के कारनामों से हैरान है। इसलिए एक के बाद एक तगड़ी कार्रवाई की जा रही है। खबर तो ये भी है कि जल्द ही टीएमसी के विधायक तक भी जांच की आंच पहुंच सकती है, क्योंकि सीबीआई ने शाहजहां शेख का फोन खंगाल लिया है। पता लगाया जा रहा है कि 5 जनवरी को जिस वक्त ईडी पर हमला करवाया गया, उस वक्त शाहजहां शेख किससे बातचीत कर रहा था। तो ऐसे में टीएमसी के एक विधायक का नाम सामने आ रहा है। जल्द ही सीबीआई टीएमसी के और नेताओं के घरों पर भी दस्तक देने वाली है। इसी वजह से ममता बनर्जी की टेंशन बढ़ी हुई है, घबराहट में है कि अब आगे कौन सा नेता जेल जाएगा। तो इस खबर पर क्या है आपकी राय, कमेंट कर जरूर बताएं।